प्रॉफिट के जन्म से पहले इनका देहांत हो गया, ठीक है। प्रॉफिट वॉज एक्चुअली, मतलब वो बहुत जल्द उन्होंने अपनी माता जी को भी खो दिया। सो ही वॉज एन ऑर्फन। उनके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, उन्होंने मोहम्मद नाम दिया था। मोहम्मद का मतलब होता प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ की जाए। ओके, तो ये चीज है। अब जैसे कुरान जो है, कुरान आपको पता ही है कि जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड वो प्रॉफिट मानती है, सन ऑफ गॉड नहीं मानती है। बाइबल कहती है जीसस सन ऑफ गॉड है, बट कुरान कहती है, कुरान मानती है जीसस क्राइस्ट को, लेकिन वो कहते हैं कि नो, ही इज द प्रॉफिट, ठीक है। तो अब बताते हैं कि जैसे कुरान कहती है कि जीसस सन ऑफ मैरी सेड, ओ इजराइलाइट्स, आई एम अल्लाह मैसेंजर टू यू, आई वेरीफाई द तोरा बिफोर मी, आई गिव यू द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ मैसेंजर हु शैल कम आफ्टर मी, हिज नेम इज अहमद। तो यहां की यानी कि प्रॉफिट की बात यहां पे की जा रही है। अहमद ऑल्सो मीन द वन हु इज प्रेज्ड। तो यहां बोला जा रहा है कि मैं आऊंगा जिसका नाम अहमद होगा। अहमद का मतलब क्या है कि जिसकी तारीफ की जा सके, और प्रॉफिट, ठीक है, वही मतलब जो हु इज प्रेज वर्दी, जो धर्म इस झंडे को वो आगे ले जा सके। ओके, तो ये चीज है। तो ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक आएंगे प्रॉफिट, एंड ही इज द लास्ट प्रॉफिट। तो वो आएंगे और उसके बाद जो है वो धर्म को आगे ले जाएंगे, इब्राहिमिक रिलीजन को आगे ले जाएंगे। ओके, अब कहते हैं कि उस समय कस्टम ये होता था कि जो 2 साल होते थे उनको अपनी फॉस्टर मदर के साथ बिताना होता था। अब उनकी फॉस्टर मदर जो थी उनका नाम था हालिमा, ठीक है, और वो रेगिस्तान में रहती थी, बिदुइन ट्राइब की थी, ठीक है। अब उस समय क्या था, जो बड़ी फैमिलीज होती थी, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद एक बड़ी फैमिली में पैदा हुए थे, उनके जो पिताजी थे वो लीडर थे, तो इट वॉज नेसेसरी टू लर्न दी अरेबिक। आपको अरेबिक सीखनी पड़ती थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी। स्लेवरी बहुत कॉमन थी वहां पे। तो हालिमा जो उनकी फॉस्टर मदर थी, और उनका परिवार काफी ज्यादा गरीब था, तो उन्होंने मोहम्मद को अडॉप्ट किया, और हालांकि उनको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला, बट दे अडॉप्टेड। ओके, उसके बाद जैसे ही हालिमा, हम देखते हैं कि मोहम्मद हालिमा के पास गए तो उनकी किस्मत बदल गई। ये प्रॉफिट मोहम्मद की उनके ऊपर आशीर्वाद था अल्लाह का, कि वो जिसके भी पास जाते थे ना, उनकी किस्मत रातों रात बदल जाती थी, ठीक है। उनके जो कैमल्स थे वो डबल बहुत तेजी से बढ़े, और ज्यादा उनके पास आ गए। जो गोट्स थे, जो बकरियां थी, उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया, और जो गोट्स काफी दे बिकेम बिग एंड स्ट्रांग। जो भी उनके पास मवेशी थे वो और ज्यादा फले फूले, उनके बिजनेस में वृद्धि आई। तो पता चल गया था कि यार ये ब्लेसिंग्स है, राइट, दिस इज द ब्लेसिंग्स, ओके, टू द फ्यूचर प्रॉफिट। अब इस समय एक बहुत ही मिरेकुलस इंसिडेंट होता है प्रॉफिट मोहम्मद की जीवन में। प्रॉफिट मोहम्मद ने, एक और चीज बता दूं कि जीसस क्राइस्ट और मोजेस वो बहुत मिरेकल्स परफॉर्म करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, लेकिन अब इस समय तक लोग थोड़े इवॉल्व हो गए थे। प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत सारे मिरेकल्स परफॉर्म नहीं किए। वो इतने हम्बल थे, वो सीधा कहते थे कि देखिए, मैं यहां पे बताने के लिए जो भगवान ने मुझे बताया है, जो अल्लाह की वाणी है, मैं वो आपको बताने आया हूं, ठीक है, आप समझिए। उनका काम मैं फुलफिल करने वाला हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो मुझसे करवा रहा है। टोटल सरेंडर, राइट। तो कहते हैं कि जब एंजल आया, गैब्रियल आया, तो उन्होंने मोहम्मद हार्ट को मतलब उन्होंने ऐसे खोल दिया, ठीक है, ही कट ओपन दी मोहम्मद हार्ट, और एक उसमें क्लॉट था, उसको निकाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब कुरान यहां से शुरू होती है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो 4 साल की उम्र में जब मोहम्मद जो है वो वापस अपनी मदर अमीना के पास, क्योंकि वो तो फॉस्टर मदर थी, तो वापस आए अमीना के पास रहने। 2 साल के अंदर अंदर उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी मां की डेथ हो गई, ठीक है, उनकी मदर जो है वो स्वर्ग से धार गई। तो अब उनके दादाजी ने उनको पाला, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर। अब उनकी भी 2 साल बाद डेथ हो गई। सो मोहम्मद 8 साल के थे और उनके पास अपना कोई भी नहीं था। उसके बाद उनके फादर जो थे, उन्होंने अबू तालिब कौन थे? अबू तालिब बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद के चाचा जी थे, ठीक है। तो उनके एक बेटे, क्योंकि देखिए प्रॉफिट मोहम्मद की मदर भी, उनकी भी डेथ हो गई, उनके पिताजी की भी डेथ हो गई, और दादाजी की भी डेथ हो गई, लेकिन डेथ से पहले वो अपने एक बेटे अबू तालिब को अपॉइंट करके गए थे कि इसका ख्याल तुमको रखना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहा, वो भी लीडर थे कुरैश ट्राइब के। अब उन्होंने जब बोला कि आप मोहम्मद को देखोगे, तो वो बहुत खुशी खुशी मान गए कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 4 डिफरेंट गार्जियंस ने प्रॉफिट मोहम्मद को 8 साल तक पाला, ठीक है, आप समझ रहे हो। ही हैड 4 डिफरेंट गार्जियंस। अब इनके जो अंकल थे, ही वाज अ मर्चेंट, और प्रॉफिट मोहम्मद का कुछ ऐसा ऑरा था कि जो उनको देखता था वो देखते ही जाता था। उनसे बातचीत लोग करते थे और बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते थे। बचपन से ये पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो दैवी है, और ये मतलब आम लड़का नहीं है, ठीक है। तो
जब भी उनके अंकल अबू तालिब जो है वो दूर दूर जाते थे, बिजनेस करने जाते थे, वो मोहम्मद को भी अपने साथ ले जाते थे, ठीक है। सीरिया तक ले जाते थे, 2000 किलोमीटर तक, और दूर दूर तक। वो कैमल जो होता था कि दैट इज द शेप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जो होता है, जो ऊंट होता है, उसमें दूर दूर तक जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी कहा गया कि वो यरूशलेम से भी गुजरे, और डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने, और ट्रेड भी सीखा। ही वॉज अ वेरी गुड बिजनेसमैन ऑल्सो, प्रॉफिट मोहम्मद। ही ऑल्सो लर्नड द ट्रेड, और उन्होंने एक रेपुटेशन अर्न की, ऑनेस्टी की। प्रॉफिट मोहम्मद इतने ईमानदार थे, और ये बहुत बड़ी बात है कि इस्लाम आपको बहुत ईमानदारी सिखाता है। वो इतने ईमानदार थे कि लोग यहां पे पैसा रख के जाते थे, जो उस समय इतना आसान नहीं था। लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता था, क्योंकि पैसे के लिए वहां पे कत्ल हो जाता था। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के पास लोग पैसा तक लग के जाते थे। इनको इसीलिए अल अमीन या ट्रस्ट वर्दी भी बोला गया, अल सादिक या ट्रूथफुल बोला गया। बोलते थे कि बेटा तुम सोना रख लो, तुम वेल्थ रख लो, और जब हम आएंगे तो तुमसे ले लेंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद इतने ईमानदार थे, वो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते थे, और उस पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देते थे। मीडियम हाइट थी उनकी, बहुत ही गुड लुकिंग थे, और उनका जो चेहरा था वो काफी ज्यादा चमकदार था, काफी ग्लोइंग चेहरा था। काली आंखें थी, हल्की सी ब्राउनिश, दाढ़ी जो थी उनकी वो थी ही, और बाल भी लंबे थे। तो जो भी उनको देखता था ना, वो देखता ही रह जाता था, ऐसा था। कहते हैं कि ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड, एक क्रिश्चियन मॉन्क थे बाहिरा, उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये तो फ्यूचर प्रॉफिट है, इसका जन्म जो है वो दुनिया को उठाने के लिए हुआ है, अपलिफ्ट करने के लिए हुआ है। ओके। और इस समय कुछ साइंस हमको प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी में देखने लगे थे। जैसे एक बार वो जा रहे थे तो बहुत थक गए थे, तो अपने आप पेड़ झुक गया था ताकि इनको शेड दे सके, इनको छांव दे सके। ओके। एक बार क्योंकि बहुत गर्मी होती थी, तो क्लाउड जो है उनको फॉलो कर रहा था ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ये सही रहे। अब क्योंकि बहुत ही ऑनेस्ट थे, इंटेलिजेंट थे, सो ही वॉज हायर्ड बाई खादीजा। अच्छा, खादीजा जो है, ही वॉज द फर्स्ट वाइफ, और ऐसे कहते हैं कि ये फर्स्ट कन्वर्ट भी थी इस्लाम में, ये पहली थी, ठीक है ना, जो आई। सो खादीजा जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की पहली बीवी, लेकिन इनसे काफी बड़ी थी वो। खादीजा जो है वो बड़ी थी, वो 40 साल के करीब, लेकिन शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमेन। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, वो बिजनेस करती थी। देखिए उस समय क्या था ना, अगर औरतों की बात करते हैं तो औरतों के हालात बहुत अच्छे नहीं थे अगर डीप जाएंगे, लेकिन शहरों में औरतें बिजनेस करती थी, औरतें, उनका मतलब ठीक ठाक स्ट्रेचर था, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। वो इतना ज्यादा उनसे इंप्रेस हुई क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जब उनके साथ थे तो उनको काफी ज्यादा, उनका बिजनेस भी बढ़ा, लोग भी उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड भाई, क्योंकि हैं तो वो प्रॉफिट, उस समय हालांकि नहीं थे, उस समय तो वो मोहम्मद थे, लेकिन इतना ज्यादा वो इंस्पायर्ड हुई। उस समय वो 25 साल के थे कहा जाता है, तो खादीजा, और 40 साल की थी खादीजा की अगर बात करते हैं, तो दे मैरिड 595 कॉमन एरा में उन्होंने शादी कर ली, यानी कि 570 में प्रॉफिट का जन्म होता है, टेंटेटिव मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है। और उसके 25 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो खादीजा से शादी कर लेते हैं। और बता दूं, उस समय पॉलीगैमी जो है वो बहुत ही कॉमन थी, यानी कि आप कितनी भी वाइफ रख सकते हैं, कोई इस पे रोक टोक नहीं थी, कितनी भी शादियां कर सकते हैं, कोई इस पे रोक टोक नहीं थी। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे भाई। उन्होंने जब तक खादीजा रही, उन्होंने वो एक ही शादी की उन्होंने, मतलब वैसे तो बाद में तो उनकी 13 वाइफ कहते हैं कि 13 वाइफ, कुछ 10 कहते हैं, लेकिन जब तक खादीजा रही तो ही वॉज लॉयल टू हर, वो उन्हीं के साथ रहे, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स डिफरेंट एजेस देते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम सुन्नी सेक्ट है मुस्लिम्स का, वो यही बताते हैं कि मोहम्मद की 4 बेटियां थी और 2 बच्चे थे खादीजा से, ठीक है। शिया ट्रेडिशंस की बात करते थे कि सुन्नी और शिया, इसका विवाद हमेशा चलता रहता है। अभी हम डिफरेंट सेक्ट्स की भी बात करेंगे कि आखिरकार कितने सेक्ट्स हैं। देखिए आज तो मुस्लिम भी कास्टिज्म में बहुत बड़ा है, बटा है, अशरफ, अजलफ, सईद्स, बहुत ज्यादा कास्टिज्म। आपको लगता होगा कि खाली हिंदुइज्म में, सनातन में कास्टिज्म है, मुस्लिमों में भी बहुत ज्यादा है, तो उसकी भी हम थोड़ी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो कहते हैं कि जो, अगर हम शिया ट्रेडिशन की बात करें तो शिया ट्रेडिशन ये कहता है कि उनकी खाली एक ही डॉटर थी, लेकिन सुन्नी कहते हैं कि उनकी 4 डॉटर और 2 बेटे थे, ठीक है। बता दो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ना काफी बच्चों का एडॉप्ट भी किया, ओके। तो बाकी जो 3 थे, देवर खादीजा सिस्टर चिल्ड्रेन, जो बताते ना कि इनकी 4 बेटियां थी, तो ये एक तो उनके खुद के थे, लेकिन बाकी 3 जो खादीजा की बहन की बेटियां थी उनको एडॉप्ट की हैं, ठीक है, ये चीज है। अब एक और उन्होंने बेटे को एडॉप्ट किया था। मोहम्मद जो हैं वो 25 साल तक, लगभग 25 ईयर तक, 620 कॉमन एरा तक, जब तक खादीजा की मौत नहीं होती है,
तब तक प्रॉफिट मोहम्मद उनसे, ही वॉज मैरिड टू हर, ओके, और कोई वाइफ, ही नेवर टुक एनी अदर वाइफ, जैसा कि मैंने बताया पॉलीगैमी वॉज वेरी मच कॉमन। अब क्या है कि उसी समय से मोहम्मद जो है ना वो अकेले में जाके प्रेयर करते थे, ही यूज्ड टू प्रे, वो जाते थे किसी सेक्लूडेड एरिया में, वो प्रे करते थे। अब एक दिन क्या गए, वो एक गुफा में गए जिसका नाम था हीरा। अब हीरा का मतलब क्या होता है, सोना, अरेबिक में उसको सोना बोला जाता है। जबार अल नूर, ये एक पहाड़ी है, वहां पे एक केव है, तो वहां पे एक दिन ये प्रे करने गए। अब उसके बाद जैसे ही यहां पे गए तो एकदम से इनको एक रेवलेशन आता है, एंजल गैब्रियल, ये सो गए, जब ये उठे तो एकदम इनकी बॉडी जो है वो कांप रही थी, ओके। केव जो है उसकी हाइट लगभग 600 मीटर थी, और ये काबा जो कि मक्का है, आज तो सबसे पवित्र स्थल है इस्लाम का, वहां से लगभग 4 घंटे की ड्राइव पर था, मतलब 4 घंटे दूर था। पहला रेवलेशन इनको 610 कॉमन एरा में आया, यानी कि 40 साल में आया, जब ये 40 साल के थे। अब इसको कहा जाता है नाइट ऑफ पावर, ओके। एंजल गैब्रियल ने बोलते हैं, अब एंजल गैब्रियल बोलते हैं कि कुरान के पहले 3 वर्सेस पढ़ो, और सबसे पहली बात जब एंजल गैब्रियल इनसे बात करते हो बोलते हैं पढ़ो। अब प्रॉफिट कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, प्रॉफिट पढ़ लिख नहीं सकते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि नहीं वो पढ़ सकते थे, कुछ कहते हैं कि नहीं वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। कुछ स्कॉलर में डिवाइड है कि अगर वो पढ़, क्योंकि देखिए जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में सारे प्रॉफिट्स का जिक्र है, अगर वो पढ़ सकते थे तो उन्होंने पढ़ा होगा जितने भी जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो पढ़ नहीं सकते थे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर तो उनको पूरा रेवलेशन हुआ है कि इससे पहले इतने सारे प्रॉफिट्स आए थे और आप उसके बाद आए हैं, ओके। तो अब हम ये देखते हैं कि एंजल गैब्रियल बोलते पढ़ो, तो बोलते कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, फिर बोलते पढ़ो, वो मैं नहीं पढ़ सकता, बोलते पढ़ो, मैं क्या पढ़ूं, प्रॉफिट बोलते, तब वो बोलते गैब्रियल बोलते हैं पढ़ो भगवान के नाम पे, इन द नेम ऑफ गॉड, ओके। और फर्स्ट 3 वर्सेस ऑफ द कुरान, ओके, 3 बार ऐसा बोलते हैं। अब देखिए रेवलेशन ऐसा होता है, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड एंड कन्वे द लॉर्ड इज द मोस्ट जनरस हु टॉट द मैन बाय द पेन। समझ रहे हो कितनी शानदार बात, ये कुरान की आयत है, सूरा उल हक, ठीक है, कि फ्रॉम द क्लॉट ऑफ ब्लड एंड कन्वे द लॉर्ड इज द मोस्ट जनरस हु टॉट मैन बाय द पेन। लिखना सिखा दिया, भगवान इतना जनरस है और आगे भी आपको सिखाएगा, ओके। और क्लॉट ऑफ ब्लड, वो प्रॉफिट मोहम्मद को रेफर करते हैं। अब जब वो आते हैं वापस तो गैब्रियल उससे बोलते हैं कि यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह और आई एम गैब्रियल, कि तुम मैसेंजर ऑफ अल्लाह हो और मैं गैब्रियल हूं। अब जब वो वापस आते हैं वो खादीजा को ये बात बताते हैं और वो ऊपर से नीचे तक कांप रहे होते हैं, ठीक है ना। रेवलेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि खादीजा समझ जाती है, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कि कुछ तो हुआ है इनके साथ, और बोलते हैं कि हाँ उनका जो तुम्हारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ये दिखाता है कि दैट यू आर प्रॉफिट। तब वो अपने कजन के पास जाती हैं, ठीक है, वो उनको एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के बारे में काफी ज्यादा पता होता है, उनको ये बातें बताती हैं कि ऐसा ऐसा मेरे पति के साथ हुआ है। तो जब वो मोहम्मद के एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं तो बोलते हैं कि देखिए मोहम्मद एक प्रॉफिट है। अब उस समय मोहम्मद का कजन अली जो कि साथ साथ बड़ा हुआ है, अबू तालिब का बेटा अली और मोहम्मद का कजन है। अब यहां पे शिया सुन्नी डिवाइड हुआ, अली कौन सक्सेसर बनेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अली, ठीक है ना। तो जब अली को यह बात बताई जाती है जो प्रॉफिट मोहम्मद के कजन है, तो बोलते हैं कि ओ माय गॉड आप ही प्रॉफिट है। तो उन्होंने भी मोहम्मद को एज अ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लिया, ओके। मोहम्मद का जो एडॉप्टेड सन था जैद, जिन्होंने एडॉप्टेड, मैंने क्या बताया कि उन्होंने इतने मतलब स्लेवरी से हटाया था। अरेबिया में, अरब में स्लेवरी बहुत कॉमन थी, तो वहां से वो निकाल के लाए थे, उनको अपना बेटा बनाया प्रॉफिट ने, ठीक है, एडॉप्ट किया। उन्होंने भी इनको ये माना कि यस। अबू बकर जो कि बाद में ससुर जी बनेंगे प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि वेल्दी और ऑनेस्ट मर्चेंट थे, उन्होंने भी सेम चीज की, एंड दे वर द फर्स्ट टू एक्सेप्ट कि मोहम्मद प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट मोहम्मद। उन्होंने डिवाइन रेवलेशन जो है ही हैड रिसीव्ड। उनके अंकल अबू तालिब जो है वो अपना रिलीजन नहीं गिव अप कर पाए। मैंने क्या बताया कि उस समय मक्का में रिलीजन था, अलग था, वो मूर्ति पूजन करते थे, ठीक है। वहां पे क्रिश्चियनिटी नहीं आई हुई थी, जुडाइज्म यरूशलेम में कन्फाइंड था क्योंकि वो कन्वर्जन की बात नहीं करता, और क्रिश्चियनिटी बाइजेंटीन एम्पायर थोड़ा बहुत, अभी धर्म उस तरीके से फैला ही नहीं है, ओके। वो मूर्ति पूजन करते थे, लेकिन उन्होंने अली को बोला कि तुम अल्लाह को एक्सेप्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने बेटे को बोला तुम अगर प्रॉफिट मोहम्मद के मार्ग पे चलना चाहते हो तो चलो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, ये चीज है। उसके बाद कहा जाता है कि रेवलेशन जो है वो कुछ समय के लिए रुक गए, और मोहम्मद जो थे वो उस समय बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। उनको लगा कि अल्लाह ने उनको छोड़ दिया है, लेकिन फिर से एंजल गैब्रियल आते हैं और उनको एश्योर करते हैं कि
अल्लाह तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है, ही वॉज वेरी हैप्पी, और अब तुम पढ़ाना शुरू करो, लोगों को बताना शुरू करो कि सच्चाई क्या है। शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद उन्हीं को ही पढ़ाते थे जो उनके बहुत क्लोज था, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे दोस्तों, लेकिन धीमे धीमे फॉलोअर्स बढ़ने लगे। वो जब बताते थे तो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें और ऐसी बातें बताते थे और इस तरीके से बताते थे कि लोग जो हैं वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो ही वुड कंटिन्यू टू गेट रेवलेशन, वक्त वक्त के साथ उनको रेवलेशन मिलते रहते थे, और ही वुड रिसाइट देम, जो भी उनके पास आता था। अब वो या तो उनको मेमोराइज कर लेता था या उनको लिख लेता था। जब रेवलेशंस आते थे, कहते हैं कि प्रॉफिट एकदम मतलब खो से जाते थे, वो उनके पूरा पसीना आने लगता था शरीर पे, वो कई बार तो है वो कांपने लगते थे। तो इस तरीके का, क्योंकि भगवान का सामना करना इतना आसान तो होता नहीं है दोस्तों। तो शुरुआत के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ही कम थे, और वो मोहम्मद में के साथ जाते थे मक्का के बाद प्रे करने। मक्का में याद रखिएगा वहां पे मूर्ति पूजन हो रहा था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड इन मक्का। जब शुरुआत में प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बात बतानी चाहिए तो उनका सबने मजाक उड़ाया। इतना आसान नहीं था सबको कन्विंस करना। मक्का में बहुत लोगों ने इनका मजाक उड़ाया और कुछ लोग जलने भी लगे, क्योंकि धीमे धीमे इनके फॉलोअर जब बढ़ने लगे तो ऐसा हुआ था कि इनको असैसिनेट कर देंगे, रात ही रात इनको मार देंगे, बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग की गई, लेकिन अल्लाह ने बचाया। तो धीमे धीमे लोग इनको फॉलो करने लगे। मर्चेंट्स जो है वो हॉस्टाइल हो गए कि ये कैसी बातें कर रहा है उल्टी सीधी। अब होता क्या है कि जो स्लेव्स है, प्रॉफिट मोहम्मद हमेशा ये कहते थे कि बेगुनाह को कभी मारने की ज़रूरत नहीं है, और कानून ऐसा था कि अगर आप कुछ भी चुराओगे तो आपका हाथ काट दिया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे। वो कानून अभी तक चल रहा है सऊदी में, यूएई में, अगर आप देखोगे तो। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्लेवरी को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने कितने स्लेव को छुड़वाया तो लोग उनसे कनेक्ट होते गए, आप समझ रहे हो, क्योंकि वो लोगों के लिए जीते थे। और यहाँ अगेन मेजॉरिटीज़ के पास जो है वो ताकत थी। तो जो गरीब था, जो औरतें थी, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी कि ये हमको फ्रीडम दिलाएंगे, ये हमको आज़ाद कराएंगे, और यही हुआ। तो मोहम्मद ने जब पढ़ाना शुरू किया और लोगों को बोला कि आप आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन को बंद कर दें, तो जो पावरफुल फैमिलीज थी मक्का में, उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये कौन भाई नया लड़का है जो इस तरीके की बातें कर रहा है। कुछ इस्लाम में कन्वर्ट हुए, कुछ लोगों को लगा कि ये तो हमारी सत्ता हिला देगा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद तो भाई यहाँ पे सत्ता हिलाने आए थे, और वो ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्ट थ्रेट है, वो खाली अपनी बात बता रहे थे। तो शुरुआत जैसे क्रिश्चियनिटी में हुआ, जैसे यहूदियों में हुआ, तो अर्ली मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया गया। जो शुरुआत में जो जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया वो मुस्लिम्स हो गए, और उनका कत्ले आम शुरू होता है, धीमे धीमे उनको मारा जाता है। अबू तालिब जो है, ही वॉज द लीडर ऑफ कुरैश ट्राइब, उन्होंने प्रोटेक्ट किया मोहम्मद, क्योंकि भाई अबू तालिब प्रॉफिट मोहम्मद के गार्जियन थे और वो कुरैश ट्राइब के लीडर थे। तो जब तक वो है तब तक प्रॉफिट मोहम्मद को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, वो ये काम कर सकते थे। इस समय प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में ही है, ओके। लेकिन जो गरीब था और अगर वो फॉलो कर रहा था इस्लाम को, तो उसको तो उसकी तो मौत तय है, उसको तो कोई बचा नहीं सकता था, ठीक है ना। अब कहते हैं कि सबसे पहले कुछ लोग जो है वो, क्योंकि परसिक्यूशन बहुत ज्यादा था, तो एबिसीनिया की तरफ चले गए, राइट, वो वेस्ट एशिया की तरफ। इसको कहते हैं फर्स्ट हिजरा, माइग्रेशन, हिजरा माइग्रेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ओके। और जो राजा थे एबिसीनिया के, उन्होंने इनको प्रोटेक्शन दी कि आप हमारे साथ रहिए, आपको यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। लीडर्स ने ये कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद को मारने का वक्त आ गया, प्रॉफिट मोहम्मद को असैसिनेट, क्योंकि अब लोग बढ़ते जा रहे हैं और इनकी टीचिंग से जो है, जो अल्लाह की बात है, प्रॉफिट बता रहे हैं, तो ये हमारे धर्म को हिला देगा, ये हमारे मूर्ति पूजन को हिला देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको मारा जाए। लेकिन जो अबू तालिब के बेटे हैं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। लीडर्स ने ये बोला कि इकोनॉमिक और सोशल बॉयकॉट कर दो। प्रॉफिट मोहम्मद को इन चीज़ों से कोई मतलब था नहीं, ठीक है, उनका जो मिशन था वो उसको पूरा कर रहे थे, ओके। तो लीडर्स ने कहा कि मुस्लिम्स को बॉयकॉट करो ताकि मुस्लिम्स काफ़ी वीक हो जाएं, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया इस्लाम को। आप कोई भी चीज़ को जितना दबाएंगे वो और तेज़ी से फैलेगा। मोहम्मद को और ज़्यादा रेवलेशंस आने लगे इसी दौरान। अब कहते हैं कि 619 कॉमन एरा में, यानी कि शादी के 25 साल बाद खदीजा की मृत्यु हो गई। और खदीजा कहते हैं कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और ये बहुत बड़ा लॉस था प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, ओके। इसको कहते हैं ईयर ऑफ मॉर्निंग, क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। ये पहली थी जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। उसके तुरंत बाद 620 कॉमन एरा में अबू तालिब, जिन्होंने प्रोटेक्शन दी थी, जो उनके चाचा जी थे, उनकी भी मौत हो जाती है। अब प्रोटेक्शन हट गई, अब प्रॉफिट मोहम्मद वॉज ऑल एलोन और उनके फॉलोअर्स। और अब यहां पे जो लीडर्स हैं कुरैश ट्राइब्स के, उनको
मौका मिल गया कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं ये बात प्रॉफिट मोहम्मद को पता थी। सो एट वन नाइट ही डिसाइडेड टू लीव मक्का। यहां लगभग लगभग असैसिनेट कर ही दिया गया था प्रॉफिट मोहम्मद को, लेकिन उन्होंने कहा कि मक्का को छोड़ना बहुत ज्यादा सही रहेगा। तो अब जो है वो अपने लोगों के साथ वो निकलते हैं यात्रिब के लिए। यात्रिब जो आज का मदीना है, ठीक है, यात्रिब के लिए निकलते हैं। वहां पे भी इनको रेवोल्यूशन होता है, और इस रेवोल्यूशन ने जो भरोसा है, जो फेथ है, इब्राहिमिक रिलीजन में ना फेथ की बड़ी वैल्यू है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब जब वो वापस आए थे, मक्का, ही वेड अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस। हालांकि एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद को ना जिंदगी, उनकी लाइफ बदल दी। मतलब एक बहुत बड़ा मोड़ आया इस्लाम में। हुआ क्या कि जब प्रॉफिट मोहम्मद वो पहले यात्रिब गए और फिर मक्का भी आए, इस बीच में 3 बैटल्स भी लड़ी गई, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो यरूशलेम गए, है ना। वो थे, जब वो वापस आ रहे वो यरूशलेम फिजिकली नहीं गए, लेकिन कहते हैं कि एंजल गैब्रियल आए और एक विंग्ड हॉर्स था जिसको इसरा, हालांकि इसको इसरा बोला जाता है, विंग्ड हॉर्स को अल बुराक। तो उस पर प्रॉफिट बैठे और उन्होंने यरूशलेम से जन्नत की रास्ता तय किया। अब जब वो जन्नत की तरफ जा रहे थे तो वहां पे वो सारे प्रॉफिट से मिले। इससे पहले इब्राहिम हो गया, ईसाया हो गया, जीसस क्राइस्ट हो गया, सबसे वो मिले और सबके साथ प्रेयर की, और सीधा उनकी अल्लाह से मुलाकात हुई अल्टीमेटली लास्ट में, एकदम जब वो जन्नत की तरफ गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे यरूशलेम जो है वो तीसरा सबसे पवित्र धर्म स्थान जो है वो मुस्लिम्स के लिए मान लिया गया, सबसे पवित्र धर्म स्थान। और आज भी अलग सा मस्जिद है ना वहां पे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हालांकि सिंबॉलिक माना जाता है कि एक्चुअल में प्रॉफिट तो वही थे, बट उनकी जो स्पिरिचुअल था, जो उनकी स्पिरिट थी, जो उनकी आत्मा थी, वो गए थे। हालांकि कहते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद का देहांत हुआ था 632, तो उन्होंने अपनी आत्मा को छोटा पार्ट हर फॉलोअर्स में जो है वो दे दिया था, ठीक है। तो कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, लेकिन बाकियों में आपको दिखेगा कि एक जो विंग्ड हॉर्स है वो आता है और प्रॉफिट मोहम्मद को यरूशलेम से वो सीधा जन्नत की ओर ले जाता है। यहां से इस्लाम बदला। ये जो रेवोल्यूशन हुआ, ये जो इवेंट हुई, इसको इसरा बोला जाता है। यहां से चीजें काफी हद तक बदल गई, क्योंकि लोग जो हैं वो फिर यरूशलेम को भी, क्योंकि यरूशलेम इससे पहले यहूदियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए भी जानी जाएगी। ओके, और वहां पे इन्होंने प्रेयर की। इसको मिराज भी बोला जाता है, ठीक है, फ्रॉम असेंड फ्रॉम यरूशलेम टू हेवन, राइट। तो ही वॉज इन द लाइट ऑफ अल्लाह। अब इसमें कुरान 285, इसमें ये जो सूरा अल बकरा है उसमें ये बताता है कि अल्लाह आस्क मोहम्मद टू टीच द पीपल टू प्रे 5 टाइम्स अ डे। जो इस्लाम के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो भी रेवोल्यूशन से आए थे। तो यहां पे अल्लाह बताते हैं, जब ये रास्ता तय किया यरूशलेम से, तो बोला कि आप यहां पे मुस्लिमों को बोलियो कि 5 बार पूजा करें, वो प्रेयर करें, उनको ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और फेसिंग कहां पे करेंगे? वो मक्का को देखते हुए करेंगे। जब भी कुरान पढ़ी जाती है या जब प्रेयर होती है तो वो मक्का को देखते हुए होती है। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में ये देखने को नहीं मिलता। 622 कॉमन एरा में मोहम्मद जो है ही वेंट विद अबू बकर, वो यात्रिब निकल जाते हैं, वहां के लिए वो निकल जाते हैं, क्योंकि वहीं पे जरूरी था कि वहां पे, अच्छा यात्रिब में बहुत सारे यहूदी रह रहे थे, अलग अलग ट्राइब्स के लोग रह रहे थे, ठीक है। तो हालांकि यहां पे उनको कोई रेजिस्टेंट देखने को नहीं मिला। यात्रिब को आज तो मदीना बोला जाता है। फॉलोअर्स वहां पे उनके ऑलरेडी थे। इससे पहले भी मैंने बताया ना कि कुछ फॉलोअर्स जो है वो पहले ही माइग्रेट कर गए थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद यहां पे आते हैं। इसको भी ईयर ऑफ हिजरा बोला जाता है, और यहां से ही जो पहला हिजरा होता है 622 कॉमन एरा, जब प्रॉफिट पहली बार जाते हैं, यहां से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, राइट। तो ये चीज है। अब आजान या कॉल टू प्रेयर जिसको बोला जाता है, स्टार्टिंग विद अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट, वो यहां से शुरू हुई। बोलते हैं कि आपको यहां पे प्रेयर करनी है, ठीक है, ऑल मुस्लिम्स टू प्रे, ये चीज है। तो अभी तक जिस तरीके से यरूशलेम को देख के प्रेयर की जाती थी वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब आपको मक्का को देख के जो है वो प्रेयर करनी है। और जैसा कि हमने बताया कि यहां पे जो यहूदी थे वो भी धीमे धीमे इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे, वो प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को मानने लगे। यात्री में जो मुस्लिम्स थे वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि देखिए जब ये माइग्रेशन हुआ को रातों रात निकलना पड़ा बहुत लोगों को, तो वो सारी बिलोंगिंग्स तो जो थे वो अपनी मक्का में ही छोड़ गए थे। कुछ उनके पास था नहीं, घर द्वार, कैमल, गोट, सब कुछ वही था, उनका सामान, एवरीथिंग। तो सफिशिएंट मींस ऑफ लिविंग नहीं थी कि वहां पे रहे, गुजर बसर करे, बट उनके पास प्रॉफिट मोहम्मद थे। ओके,
ट्रेड करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद को ट्रेड के बारे में पता था, उन्होंने बताया कि नहीं बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, आप ट्रेड करिए, जिसकी वजह से जो ट्रेड था वो कुरैश ट्राइब्स के पास था, और कुरैश ट्राइब्स को पता था कि प्रॉफिट मोहम्मद ऑलरेडी यात्रिब में है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मेरे लिए, हम सबके लिए, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हुई। वैसे भी कुरैश ट्राइब्स दे फील थ्रेटेंड, उनको पता था कि वी हैव टू रिमूव दी प्रॉफिट। अब इसकी वजह से पहली बैटल ऑफ बदर होती है। बदर में 624 कॉमन एरा, जब यात्रिब जाते हैं उसके 2 साल बाद हम ये देखते हैं कि पहली बैटल यहाँ पे जो प्रॉफिट मोहम्मद और जो यहाँ पे मक्का में थे जो कुरैश ट्राइब्स, उनके बीच में होती है 624 कॉमन एरा। कहते हैं कि मोहम्मद ने यहाँ पे प्रे किया बैटल से पहले, और डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब्स थे उनके पास अच्छे खासे लोग थे, काफी लंबी बड़ी आर्मी थी, पर प्रॉफिट मोहम्मद के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, और वो तो युद्ध के लिए बोलते भी नहीं थे, उन्होंने तो कभी भी नहीं बोला कि मुझे युद्ध करना है, ठीक है ना। स्टिल मुस्लिम्स जीत गए। बैटल ऑफ बदर में जो मुस्लिम्स थे दे बिकेम विक्टोरियस, उन्होंने मक्कन्स को हरा दिया डिस्पाइट बीइंग कंप्लीटली आउटनंबर्ड। अब इसमें अलग अलग स्कॉलर्स बटे हुए हैं कि किस तरीके से वो एक्चुअल में बैटल, हम उस पर फिलहाल नहीं जाएंगे। फिर कहते हैं कि यहां से प्रॉफिट मोहम्मद की रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ गई। अब लोगों को विश्वास होने लगा कि नहीं यार, ये तो मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये जो इन्होंने करके दिखाया है ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, ओके। उन्होंने प्रेयर, वो लगातार प्रेयर कर रहे थे, उन्होंने अपना टाइम प्रेयर में गुजारा, ताकि इसीलिए इसी वजह से जो है वो मक्केस को हार का सामना करना पड़ा। अब उसके 1 साल बाद फिर से एक बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ उहुद बोला जाता है, ठीक है, 625 कॉमन एरा में। ये स्टेलमेट था, मतलब इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन थे वन सेक्शन ऑफ सोल्जर्स जिन्होंने प्रॉफिट को डिसओबे किया, वहां पे दिक्कत हुई। देखिए हुआ क्या था ना कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है यहां पे कुछ ट्राइब्स ऐसी थी यात्रिब में जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को धोखा दिया, यस। और प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको 2 बार समझाया, यहूदी ट्राइब्स थी, क्योंकि मक्कन से जो थे वो ये कह रहे थे, वो अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। काफी लोग प्रॉफिट मोहम्मद की लीडरशिप को चैलेंज भी कर रहे थे, ठीक है, लोग जलते ही हैं, वो हो रहा था। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको कई बार मौका दिया, कहते हैं कि उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया और उनको 2 बार मौका दिया, 1 बार दिया, 2 बार, लेकिन तीसरी बार उन्होंने मौका नहीं दिया, ठीक है। कहते हैं कि 800 लोग के करीब कुछ मारे गए थे, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया कि बार बार मैं इनको बोल रही हूं ये हमेशा जो है ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं, और इनको मैंने मौका दिया तब भी नहीं सुधर रहे हैं। फाइनल बैटल होती है बैटल ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच क्या था कि देखिए यहां पे अब मक्कन्स ने बोला बहुत हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब यहां पे मक्कन्स 10,000 आदमियों की फोर्स के साथ आए, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया ना कि उन्होंने बहुत बड़ा सा ट्रेंच खोद दिया, एक गड्ढा खोद दिया बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से। अब हुआ क्या कि जब वो आए तो वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि लंबा सा, उनके घोड़े फंस गए उसमें, बहुत बड़ा सा गड्ढा उन्होंने, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमला होने वाला है। तो यहां पे मक्कन्स ने प्रॉफिट मोहम्मद को अंदर से कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने वहां अगेन यात्रिब के ट्राइब से बोला कि तुम हमला करो, तुम इनको मारो, ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और अल्टीमेटली काफी हफ्तों तक यहां पे मक्कन्स को वेट करना पड़ा, सप्लाई बंद होगी और उनको वापस लौटना पड़ा। यहां से ये जो 3 बैटल्स हैं ये जो हुई है, और आखिरी बैटल में प्रॉफिट मोहम्मद यानी कि मुस्लिम्स की एक बड़ी जीत जो है वो होती है। और अगेन प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन था। 624 कॉमन एरा से लेकर 628 कॉमन एरा तक इस पीरियड को पीरियड ऑफ बैटल्स बोला जाता है, ओके। तो ये चीज है। उसके बाद मोहम्मद को एक सपना आता है, कहते हैं कि अब आप मक्का की तरफ जाइए। यहां पे देखिए फिर मक्कन्स आते नहीं, दोबारा हमला नहीं करते, वो उनको भी कहीं ना कहीं लग जाता है कि कोई मतलब नहीं है ऐसा हमला करने में या परेशान करने में, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो है वो भगवानी हाथ है। लेकिन फिर मोहम्मद जो है वो मक्का जाते हैं। अब देखिए इतनी बैटल होगी, इतनी टेंस्ड सिचुएशन में वो मक्का जाते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, वाइट एंड विदाउट आर्म्स, कोई हथियार नहीं लेके जाते। प्रॉफिट मोहम्मद की एक बहुत बड़ी बात है, वो ये कहते हैं कि अगर पीस के लिए, शांति के लिए आपको समझौता करना पड़े, कितना भी डिसएडवांटेज हो, आप करिए समझौता, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनको रोक लिया जाता है और उनसे एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है, और उसमें लिखा रहता है कि तुम मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हो, तुम सिर्फ सन ऑफ अब्दुल्ला हो। प्रॉफिट ये मान लेते, मोहम्मद ये मान लेते कि ठीक है मैं, तो वो वही बताते हैं कि अली से बोलते हैं कि देखो ये बहुत जरूरी है भाई, यहां बात है कि अमन चैन बना रहे। प्रॉफिट मोहम्मद को पता था कि देखो हथियार से लड़ने से कोई फायदा नहीं है,
ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। एक बार जब लोगों को पता चलेगा कि असली भगवान कौन है तो लोग उसको फॉलो करेंगे। ये प्रॉफिट मोहम्मद का मानना होता है। ओके, ये चीज है। तो वो ऑफिशियल मैसेंजर से मिलते हैं और एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद वो मक्का जाते हैं, काबा में प्रेयर करते हैं, और इसको इसको उमरा कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। अब ट्रीटी जो है वो 1 साल तक रहती है और उसमें आप दोबारा भी प्रेयर करने आ सकते हैं। मक्कन चाहते थे, मक्कन जो इस्लाम को ज्वाइन करना चाहते थे, उनको दे वर अलाउड टू डू सो। एक और चीज, दोबारा जब इस बार प्रॉफिट आते हैं तो इस बार वो पूरी आर्मी लेके आते हैं और वो हर तरफ से मक्कन्स को घेर लेते हैं, लेकिन वो हमला नहीं करते हैं क्योंकि उनका ये कभी औचित्य नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर दी थी, रेवलेशंस आ चुके थे, नथिंग कुड स्टॉप हिम। वो आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आपको आना है इस्लाम में आप आइए, नहीं आना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी को यहां पे मारने नहीं आए, राइट। तो ये चीज है, जो मुस्लिम्स मक्का के लिए आना चाहते थे वो आ सकते थे, जो इस्लाम को छोड़ना चाहते थे वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पे प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं, फिर यहीं पे ही अथॉरिटी वो अपनी स्टैब्लिश करते हैं। मोहम्मद जो है उन्होंने इस्लाम का मैसेज दूर दूर तक पहले तो बहुत सारे देशों में उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे, ठीक है ना। 630 कॉमन एरा में मोहम्मद जब मक्का आते हैं और बहुत सारी ट्राइब्स उनको ज्वाइन करती हैं और उन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तब तक पता चल जाता है कि प्रॉफिट इतना कुछ होने के बावजूद, हमारे पास इतनी ताकत थी, हमारे पास सब पैसा था, प्रॉफिट मोहम्मद के पास तो कुछ नहीं था, उसके बावजूद हम इनका कुछ नहीं उखाड़ पाए। यानी कि जाहिर सी बात है एक डिवाइन हेल्प इनको मिली है। तो धीमे धीमे लोग मानने लगते हैं। और जितने भी आइडल्स, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजन नहीं होगा, तो जो भी मूर्तियां हैं आपको हटाना पड़ेगा। तो काबा से जितनी मूर्तियां उनको हटा दिया जाता है, राइट। और यहां पे फिर अल्लाह की पूजा की जाती है। इसको हज कहते हैं कि ही मेड इज लार्ज हज। मदीना मतलब मदीना से मक्का वो 632 कॉमन एरा में गए, लास्ट हज जो उन्होंने की, ठीक है। वो वैसे तो उनकी अथॉरिटी वही मदीना में थी, लेकिन यहां पे उन्होंने हज किया, यानी कि वो गए, ठीक है, यहां पे प्रे किया मक्का में, और अपना आखिरी सरमॉन उन्होंने वही दिया, ठीक है। और उन्होंने यही बोला कि आप कुरान की टीचिंग्स को फॉलो करें। उन्होंने अब धीमे धीमे इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हो गया था बाकी देशों में भी। वो मदीना आए और जून 632 कॉमन एरा में उनका देहांत हो जाता है। वो ही बिकेम वन विद द अल्लाह। तो अरब ट्राइब्स जो थे उस समय, दे वर ऑल वर यूनाइटेड, जो कहते हैं ना कि जो बिखरी हुई थी, अब वो एक नाम के अंदर, इस्लाम के अंदर जो है वो पूरी तरीके से यूनाइट हो गई। ओके, सो पर्सनल लाइफ की बात करें, सो मोहम्मद ऑब्जर्व ऑल द रिक्वायरमेंट। वो प्रेयर करते थे, फास्ट करते थे, और कई बार तो वो मतलब घुटने के बैठ के वो प्रेयर करते थे और उनकी जो कोहनियां वो सूज जाती थी, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था। वो इतना ज्यादा प्रेयर में जुड़ जाते थे, इतना ज्यादा वो अल्लाह के साथ जुड़ जाते थे। ओके, उन्होंने कई बार फास्ट भी किया, रमजान के दौरान भी फास्ट किया। वो ज्यादा सोते नहीं थे और बहुत बहुत जल्दी उठते थे कहते हैं, और कई बार वो प्रे करते थे। ओके, और वो बहुत ज्यादा फॉरगिविंग थे। मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद हिंसा की बात कभी नहीं करते थे, कभी भी। आज इस्लाम के नाम पे जो हिंसा हो रही है उन्होंने कभी सिखाया ही नहीं। उन्होंने ही वॉज ऑलवेज फॉरगिविंग, वो सबको माफ करने को तैयार थे भाई, ऐसा था। एक बैटल में ही वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, ठीक है। अब एक यहां पे गवरात इब्न अल हारिथ, वो प्रॉफिट मोहम्मद को थ्रेटन करता है स्वॉर्ड से, ठीक है, तलवार से, और बोलता है कि तुमको कौन बचाएगा। तो प्रॉफिट मोहम्मद विदाउट एनी फियर कहते हैं अल्लाह। स्वॉर्ड जो है, तलवार एकदम से उसके हाथ से गिरती है, प्रॉफिट मोहम्मद के हाथ में आती है और वो उनके तरफ पॉइंट करते, बोलता तुमको कौन बचाएगा। तो वो फिर जाहिर सी बात है कि वो भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दीजिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद बिल्कुल, ही वाज ऑलवेज फॉरगिविंग, उनको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सिंपल। उन्होंने कभी भी कोई लग्जरी जो है, वो चाहते तो बहुत सारी लग्जरी आ सकती थी उनके पास, लेकिन कभी भी उसकी मांग नहीं की। ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, ठीक है। बता दूं कि जब भी उनके सामने कोई भी आता था या रोता था, वो इतने ज्यादा पिघल जाते थे, वो दूसरों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते थे प्रॉफिट मोहम्मद। ओके, ये चीज है। 25 साल तक तो वो, मतलब जब उन्होंने खादीजा से शादी की उसके बाद 25 साल तक वो मोनोगैमस रहे। लेकिन जब खादीजा की मृत्यु होती है, आखिरी के 13 सालों में कहते हैं कि ही मैरिड 10 अदर वुमेन। हालांकि बाद में इस्लाम में एक रूल आ गया था कि आप प्रॉफिट के बाद ही, उन्होंने यही बोला था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 4 वाइफ रखेंगे। अब उस समय बहुत सारी वाइफ आप रख सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी ना कि वो पीरियड ऐसा था ना कि युद्ध होता रहता था। अब युद्ध में कौन जाता है, आदमी जाते थे और वो मर जाते थे।
तो औरतों का पालन पोषण कौन करेगा? तो इसीलिए ये कहा जाता था कि जो आदमी है वो पॉलीगैमी कर ले, यानी कि मल्टीपल शादी वो कर सकता है। ओके, बाकी कुछ स्लेव्स थी, स्लेवरी से कुछ छुड़ाया था, उनको भी प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है वो उन्होंने लिया था। ये चीज है। अब कहते हैं कि उनके जो लेटर वाइफ्स थी, जो बाद में उन्होंने शादियां की थी, उससे उनका कोई बच्चा नहीं था। मारिया अल किबितिया, उनसे कहते कि एक बच्चा था, बट ज्यादातर देवर विडोज, ठीक है। और उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि जो वल्नरेबल वुमेन है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि औरतें वल्नरेबल थी, मुश्किल था, लेकिन उन्होंने, प्रॉफिट मोहम्मद खुद आगे आए और उन्होंने, क्योंकि बहुत ज्यादा विवाद होता है इस पर, लेकिन अगर आप उस कंटेक्स्ट में देखो, उस समय में देखो ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। समझ रहे हो? उन्होंने 2 स्लेव वुमेन से भी शादी की और उनको भी फ्री किया। कुछ मैरिजेस ऐसी थी ना कि रिलेशन सीमेंट, जैसे ट्राइब्स में क्या होता है कि आप उसी ट्राइब में ही शादी करेंगे, लेकिन यहां पे वो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अलग अलग ट्राइब्स, भाई देखो, दूसरे से अगर संबंध बनाना है तो आप मैरिटल अलायंस कर लो, शादी कर लो, तो संबंध बन जाएंगे, आप उनसे जुड़ जाएंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने यही किया कि इससे एक्सपैंड भी होता है, ओके, एक्सपेंशन भी होता है। मोहम्मद काफी हम्बल थे, ही वॉज वेरी वेरी हम्बल, और वो हमेशा अपने फॉलोअर्स के कहते थे कि मेरी तारीफ मत करो, मुझे सिर्फ, मैं एक नौकर हूं। मैं किसका नौकर हूं? मैं अल्लाह का नौकर हूं, उसी हिसाब से जो है वो मुझे ट्रीट करो। आयशा प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ थी, तो इनको लेकर भी काफी ज्यादा, जो प्रॉफिट मोहम्मद के अडॉप्टेड सन थे, ठीक है, उनकी आयशा, तो वो कहते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद 53 साल के थे तो आयशा, काफी विवाद होता है इस पे, काफी स्कॉलर्स जो है इसमें सवाल भी, 8-9 साल की थी, लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट एज हमको नहीं पता है। कुछ कहते हैं कि आयशा उस समय 16 से 18 साल की थी, और बाद में यही आयशा जो है, शी वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और यही एक बहुत ही बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया इस्लाम को स्प्रेड करने में, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, राइट। तो ये चीज है, अगर कोई प्रॉफिट मोहम्मद के साथ बुरा करता था तो वो बुरा नहीं करते थे, बल्कि वो माफ कर देते थे, ही फॉरगिव इट ऑलवेज। कि बैटल में भी बहुत कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने, काफी लोगों ने सरेंडर किया और काफी लोगों को पकड़ा, बट प्रॉफिट ने सबको माफ कर दिया। उन्होंने किसी को, उनके फॉलोअर्स जो थे वो कहते थे कि वो, मतलब वो हमेशा ये बताते थे कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर फेंके और तुम घायल भी हो जाओ, तुम्हारे मुंह से खून भी निकलने लगे, शरीर से खून निकलने लगे, तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रे करो, ना कि उसको जाके मारो। अब अभी क्या हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद का ये था कि भाई आइडियोलॉजिकल बैटल लड़िए आप, ठीक है, फिजिकल बैटल कभी मत लड़िए, आपको आइडियोलॉजी के हिसाब से एक्सपैंड करना है, फिजिकल बैटल के हिसाब से एक्सपैंड नहीं करना है। कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जब प्रॉफिट मोहम्मद का देहांत हुआ, और ही वॉज वेरी वेरी जनरस, ठीक है। बहुत सारे रूलर्स ने खूब सारे गिफ्ट्स भेजे थे प्रॉफिट के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं, नथिंग ही एक्सेप्टेड, सब के सब वापस कर दिए। तो ये प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी थी, ओके। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। देखिए, मैंने ये तो बता ही दिया कि यहां जीवन जो है वो इतना आसान नहीं था, यहां बहुत सारी ऐसी सारी ट्राइब जो थी वो आपस में लड़ती रहती थी।